राम कथा में प्रेम रखने वाले सभी संतों की जय। राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरष चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद दे करके सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले श्री राम। निश्चर एक सिंधु मह रही कर माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनके परछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव उड़ा करते थे वह जल में उसकी परछाई देख करके गाहे छाहे सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीन्हा तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, वे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उस कपट को पहचान लिया। श्री राम ताहि मारे मारुत सुत बीरा बारध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। श्री राम नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग ब्रांद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे के आगे तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग करके उस पर दौड़ करके जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ि लंका तहि देखी। कहि न जाए अति दुर्ग बिसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। श्री राम पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। श्री राम अति उतांग जल निधि चाहु पासा। कनक कूट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। श्री राम कनक कूट विचैत्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौआठ घाट सुबाट बीथी। चारुपुर बहुविधि बना। गजी बाज खच्चर निकर पद चर। रथ बरूथन कुगिन बहुरूप निश्चर जूथ। अति बल गिसेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। श्री राम अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। श्री राम बन बाग उपवन बाटिका। सर कूप बापी सोहहि। नर नार सुर गंधर्व कन्या। रूप मुन मन मोहहि।
कहो माल देह विशाल शैल समान अति बल कर जाही नाना अखारन बिरही बहुविधि के कहीं तर जहीं। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। वहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। श्री राम कारी जतन भट कोठन बिकट तन नगर चाहो दिस राक्षसी कहो महस मानुष धैनु खरे अज खल निशाचर भक्षही। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीरथ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन विचार अति लघ्य रूप धरऊं निशी नगर करऊं पैसार। लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोसाई तुलसीदास की जय राम कथा के रसक सभी संतों की जय।